डियर स्टूडेंट्स, आज से एक नए अभियान की शुरुआत होगी। अगर आपने कभी भी सपना देखा था कि आप भी अधिकारी बनते, लेकिन जब पढ़ने का टाइम था तब पढ़ने में दिल नहीं लगा। टाइम निकल गया, जिम्मेदारियां आ गई, समय बहुत आगे निकल गया है, लेकिन अभी भी एज है जॉब का। बहुत सारी छात्राएं अपने टाइम में अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन वक्त बदल गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब ना तो कोई पढ़ने दे रहा है, ना ही पढ़ने का टाइम मिलता है। या दूर दराज के गांव में आप रहते हैं, कोई सुविधा नहीं है, इंटरनेट तक नहीं है, या आप जॉब करते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन एज है और मन में कसक है, कहीं ना कहीं दबी हुई इच्छा शक्ति है कि काश टाइम मिलता, हम भी अधिकारी बनने का प्रयास करते, हमारा भी मान सम्मान होता, समाज में हमारा भी रिस्पेक्ट होता, हम भी अधिकारी बनकर दिखाते कि हम भी कुछ थे, बन सकते थे। तो टाइम आपके लिए अभी भी उपलब्ध है। अगर आपका उम्र है तो आपके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, और नॉक कर रहा है 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी, जो संभवतः अगर बीपीएससी का कैलेंडर माने तो 67वीं जो आने वाली वैकेंसी है 67वीं कहलाएगी। ये जुलाई के आसपास आ सकती है, अक्टूबर में पीटी का एग्जाम हो सकता है, नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च के आसपास इसका मेंस हो सकता है। अगर कोरोना को छोड़ दें तो ये सारा कैलेंडर है, यानी वैकेंसी जुलाई, अक्टूबर में पीटी, मेंस फेब मार्च के आसपास नेक्स्ट ईयर। आप अगर तैयार हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, हट्टी हैं, जिद्दी हैं, एक बड़ा लक्ष्य कभी रहा है, तैयार हो जाइए। अगर आपकी उम्र है अभी भी आप इसे निकाल सकते हैं। अगर लास्ट अटेम्प्ट है तो भी आप लग जाइए। इस बार की तैयारी में हम आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करवाएंगे। इस बार एक थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव नेचर इसका होगा, पीटी के साथ साथ बड़े आराम से मेंस की भी तैयारी होगी। हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ साथ जनरल स्टडीज के लिए धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको इस बार देंगे, ताकि नेक्स्ट एग्जाम होगा जिसके लिए अभी से मिनिमम आपको 8 से 10 महीने टाइम है, उसके लिए हम आपको तैयार करेंगे। पहले पीटी बहुत टफ हो जाता है, उसके बाद कर लेते हैं, और फिर मेंस कैसे करेंगे, मेंस की तैयारी उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मन बनाइए कि क्या आपके अंदर वो जो दबी इच्छा शक्ति है, उसके लिए कठिनाइयां सहने के लिए, बाधाओं को पार करने के लिए, रुकावटों से आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति है। लोगों के ताने अभी भी सुनने को आप तैयार हैं और लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। 1 साल भी बचा हुआ है तो अभी भी आप इसे पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जद्दोजहद करना होगा। हम आपको वो सारी सीढ़ियां उपलब्ध करा देंगे जिस पर केवल आपको चढ़ना होगा। जैसे पटना का गोलघर है ना, बहुत सारी सीढ़ियां हैं, तो इस पर आपको चढ़ना होगा। साधारण लोग आधे दूर के बाद उतर जाते हैं। अगर आपके अंदर, हम छात्राओं को भी बोल रहे हैं, महिलाओं को भी बोल रहे हैं जिनका उम्र है, अगर आपके अंदर भी दबी हुई इच्छा शक्ति है, कभी आपने सोचा था लेकिन वक्त बदल गया, समय बदल गया, अब पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चे भी हो गए हैं, अब उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एज है, उम्र है, और आप पढ़ने को तैयार हैं, लोगों के ताने सुनने को तैयार हैं, और थोड़ी सी कठिनाइयां सह सकती हैं या सह सकते हैं, तो लगिए। 28 तारीख से स्टार्ट लेंगे, लेकिन आज बात करेंगे उस सारे प्रोसेस की जिसके लिए हम लोग स्टार्ट लेंगे 28 मई से। 28 मई से पहला एपिसोड आएगा, उसके लिए पहले सारी सीढ़ियां हम लोग अभी तैयार कर लेते हैं। वो कैसे होगा, कैसे चढ़ेंगे। सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं कि बुक्स हम लोग किसे लेकर चलेंगे। मिनिमम जो मिनिमम बुक्स होगी वो हमारे पास कौन सी होगी जिसे लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास क्रॉन का सामान्य ज्ञान, जीके वाली बुक, क्रॉन की जो गाइड बुक है वो ब्लू कलर वाली, ये आपको लेना होगा, एक बुक। उसके बाद दूसरी बुक आपको एनसीईआरटी सार संग्रह, ये कॉस्मोस वाली, ये आपको रखना है। 2 बुक्स हो गई। एक स्पेक्ट्रम आपको लेना होगा, अगर आपने नहीं लिया है, इसमें व्हाइट वाली और ब्लैक वाली दोनों में से कोई ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। इसमें लगभग 800 पेजेस हैं। ये स्पेक्ट्रम चलेगी, ये आधुनिक भारत की शानदार बुक है। लेकिन अगर आपके पास बिपिन चंद्रा है इसके अलावा, तो बिपिन चंद्रा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको पेज नंबर उसे नहीं देंगे। पेज नंबर हम देंगे स्पेक्ट्रम से, केवल 5 पेजेस आपको देंगे, उसे ही पढ़ना है। स्पेक्ट्रम लेकर चलेंगे, लेकिन बिपिन चंद्रा है तो पैरेलल बहुत शानदार बुक है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पेज नंबर देंगे स्पेक्ट्रम से। 3 बुक्स हो गई। बिहार स्पेशल पे आइए बात करते हैं। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ अहमद की बुक सदैव अच्छी रही है, लेकिन सब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव मारना चाहते हैं, उनके लिए इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आती है। ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं आप, ताकि आप टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव तो सेव कर लें। लेकिन इसमें भी आपको क्रॉन का बिहार स्पेशल आप ले लीजिए, या केबीसी नैनो की भी अच्छी आती है, ये भी अच्छी है। और भी दूसरी बिहार स्पेशल और भी कई अच्छी बुक्स हैं।
आप रख सकते हैं। हम पेज नंबर क्रॉन से आपको देंगे, बिहार स्पेशल। तो ये आपका हो गया, 2 गाइड बुक्स हो गया, एक आपका स्पेक्ट्रम हो गया, एक बिहार स्पेशल हो गया। करंट अफेयर्स बच गया जो बहुत निर्णायक है, लेकिन पिछले 45 दिनों से लगभग 1.5 महीने से नया करंट अफेयर्स का मैगजीन नहीं आ रहा। तो अभी हम करंट अफेयर्स का कोई मैगजीन आपको हम नहीं बता रहे हैं। ये अब जब जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा या स्थिति सामान्य होगी, करंट अफेयर्स की नई मैगजीन आ जाएगी या उसके नए एडिशंस आ जाएंगे। करंट का मतलब ये करंट होना चाहिए, इसलिए पुराना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें 4 में से कोई 2 चलेगा, जैसे स्पीडी हो गया या प्लेटफॉर्म हो गया या घटना चक्र हो गया या परीक्षा मंथन हो गया। इसमें से कोई 2 हम मैगजीन्स चलाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे मैगजीन्स आ रही है, कब आ जाएगी, कब उपलब्ध होगी। अभी पुरानी चल रही है, हम पुरानी नहीं चलाएंगे। अब पुरानी अभी छोड़ दीजिए, अभी कोई मत लीजिए। आपके पास स्पीडी या जो भी है पुरानी वाली, आप उसे पढ़ सकते हैं, वो भी अभी भी यूज़फुल है। लेकिन हम चलाएंगे नया वाला, चूँकि 45 दिनों का गैप हो गया है नया करंट अफेयर्स में, जो नई मैगजीन नहीं आई है। तो नई मैगजीन आ जाएगी तब हम उसका नाम बताएंगे। 2 मैगजीन करंट अफेयर्स आपको लेना होगा। आप भी मार्केट पर नज़र रखें, हम भी आपको अवेयर करते रहेंगे। तो 2 करंट अफेयर्स की मैगजीन चलेगी और ये सारी बुक्स आपको रखना होगा। साथ में जो घट बढ़ है, जो कमियां हैं, वो हम आपके साथ रहेंगे, हम पूरा कर देंगे। अभी इतना आप कीजिए, ये बुक्स आपको ले लेना है। 28 तारीख से स्टार्ट होगा तो 27 तारीख तक ये सारी बुक्स आपके पास उपलब्ध रहना चाहिए। और कुछ भी किसी भी स्थिति में आप हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, समझ में नहीं आता है, हम आपके पास हैं, रास्ते हम आपको बताएंगे। यहाँ तक कि मेंस के लिए भी इस बार हम आपको तैयार करेंगे धीरे धीरे, और उसके लिए हम आपको एक एक टॉपिक देंगे और एक बुक बताएंगे। मेंस के लिए अभी एक ही बुक बताएंगे, जैसे हिंदी लिटरेचर में मान लेते हैं हम गोदान आपको देंगे पढ़ने, एक बुक बताएंगे। अभी हम डिसाइड हमने नहीं किया है, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। उसी तरह से इतिहास में कोई एक बुक हम बताएंगे, मॉडर्न से, मेडिवल से या एंशिएंट से या वर्ल्ड से, आपको हम बताएंगे, एक टॉपिक देंगे और इस तरह से धीरे धीरे बढ़ेंगे। इसी तरह से सामान्य अध्ययन में भी कोई एक क्वेश्चन, एक टॉपिक देंगे और बढ़ेंगे हम लोग। तो हिंदी साहित्य, इतिहास और जनरल स्टडीज़ का एक एक टॉपिक आपको आएगा, अल्टरनेट डे आएगा। ये भी है, ये जो टॉपिक सब चलेगा ये डेली नहीं, एक दिन बीच करके आएगा। और इसमें मेंस के भी टॉपिक होंगे, छोटे छोटे एक एक टॉपिक, ताकि आप मेंस के लिए भी अवेयर रहें। हम आपको एग्जैक्ट बुक्स बताते चलेंगे कि मेंस के इन ऑप्शनल पेपर्स और जनरल स्टडीज़ के लिए कौन सी मैगजीन या पेपर अच्छा रहेगा, आपको बताते हुए हम चलेंगे। आपको सिर्फ तैयार रहना है। बीपीएससी बिल्कुल टफ नहीं है। 150 क्वेश्चंस का जो पीटी का क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बार 120 का टारगेट रखिए, कट करके कम से कम 110 डेफिनेटली आपका आ जाए, ये टारगेट रखना होगा पीटी में। ये सब डिटेल्स हम बताते चलेंगे कि पीटी की तैयारी कैसे, कट ऑफ क्या कुछ है, सब बाद में बातें होंगी। मेंस में कट ऑफ क्या होता है, ये सब बाद में बातें होंगी, हम सब आपको बताते चलेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये सब बाद में बातें होंगी। आज सिर्फ हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप सपने देखते हैं और सपने को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना होगा और कड़ी मेहनत करना होगा। और छोड़ दीजिए वो सारी बातें जो आपके मन में आती हैं, निगेटिविटी, कि कोई हमें मदद नहीं करता है, बल्कि हमें पढ़ने ही नहीं देता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, पढ़ाई के नाम पर लोग हम पर हंसते हैं, या अब हमें कुछ समझ में कहाँ आता है, पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिया था। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन एक बार इंसान ठान लेता है ना तो एवरेस्ट पर भी चढ़ता है। और एक बार नहीं चढ़ता, कई कई बार चढ़ता है। ये कौन व्यक्ति है जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 बार एवरेस्ट पे चढ़ जाता है? और हम आप जो उसी तरह से, उसी 1200-1300 ग्राम के मस्तिष्क वाले हैं, उसी तरह से 2 हाथ वाले हैं, उसी तरह से 2 आँख वाले हैं, उसी तरह से सोचते हैं, उतनी ही लगभग हाइट है, 5 से लेकर 6.5 फीट के बराबर। फिर आप अपने आप को क्यों कम सोच लेते हैं? हम सबसे पीछे वाले छात्र से बात कर रहे हैं, और सबसे पीछे वो जो छात्रा खड़ी है, हम उससे बात कर रहे हैं। क्यों आप सोचते हैं कि आपको कोई बताने वाला नहीं है? आपको हर कोई रोकता है, आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप डर गए हैं, आप डरे हुए हैं। आपको लगता है हम बढ़ेंगे, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, हमें कोई मदद करने वाला नहीं है, हम आर्थिक रूप से बिल्कुल बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम शहरों में नहीं रहते, गाँव में रहते हैं। ये सब बिल्कुल साइड कर देने वाली बातें हैं। इन बातों का औचित्य तभी है जब आप इनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे चादर फेंक कर हम गहरी नींद से उठते हैं, ऐसे ही इन सारी बातों को साइड फेंक दीजिए। इनका तभी तक अस्तित्व है जब आप इनसे प्रभावित हैं और इनसे डर कर आप अपने घरों में कोने में कहीं बैठे हैं या बैठी हैं या डरी हुई हैं। अगर अधिकारी बनने का सपना है तो आज से हमने एक अभियान छेड़ दिया है, आप भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये संभव है, बहुत संभव है। संभव इसलिए है कि इसके बारे में सारे डिटेल्स पता है,
क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कट ऑफ क्या होता है। अब देखिए करंट अफेयर्स इस बार 50 क्वेश्चंस आया, मतलब ये कि करंट अफेयर्स अच्छा करना होगा। हिस्ट्री 40 से अधिक, 40 से 45 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हिस्ट्री अच्छा करना होगा। बिहार से भी लगभग 20 से अधिक क्वेश्चंस होते हैं, बिहार को अच्छा करना होगा। साइंस में भी 20-25 क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसे अच्छा करना होगा। तो 4 सब्जेक्ट्स हो गए। ये 4 सब्जेक्ट्स कौन हो गए? बिहार हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। अगर इस 4 पे ही आप कमांड कर लेते हैं, यही आपका एग्जाम निकाल देगा। तो छोड़ दीजिए वो सब सारे बहाने जो आपके मन में आते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम गांव में रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता है, जिम्मेदारी है, पढ़ाई छोड़ दिया है, लोग पढ़ने नहीं देते, हमारे पास किसी तरह का गाइडेंस नहीं है। ये सब बातें तभी तक हैं जब आप इनसे प्रभावित हैं, इनसे डरे हुए हैं या इनसे दबे हुए हैं और इनसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। अगर इनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट हो गया। हम लोगों का जो विजय रथ है वो निकल चुका है, अश्वमेघ का घोड़ा छूट चुका है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे पकड़ ले। तो ये जाएगा वहाँ पर जहाँ पर लक्ष्य होगा। तो आज से अपने आप को रेडी कर लीजिए। जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप सभी बीपीएससी निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। रास्ते आज से स्टार्ट हो गए। 28 तारीख को पहला एपिसोड आएगा, 27 तक आप सारे बुक्स जो हमने लिस्ट दिया है ये आप मंगा लीजिए। इस बीच हम आपको 1 बाय 1 पीटी, मेंस और सारे स्टेजेस बताते चलेंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट इन ब्रीफ ये कि अगर बीपीएससी आपका सपना है, अधिकारी आप बनना चाहते हैं या चाहती हैं, तो सारे बहाने को साइड कीजिए और आज से लग जाइए, आज से अभियानों में लग जाइए। सबसे पहले बुक्स कलेक्ट कीजिए और उसके बाद 28 तारीख से जो आपको होमवर्क मिलेगा, जो आपको गाइडेंस मिलेगा, बस उस पर चलिए। और इस बार एक एडिशनल ये हो जाएगा कि मेंस के लिए भी आप 1 बाय 1 छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे, इसलिए कि जब आप मेंस के लिए एलिजिबल हों तो कम से कम आपका आधा सिलेबस मेंस का भी कंप्लीट हो। टेक केयर।